श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। आपके प्रेम जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, या आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है, बातचीत वो नहीं कर रहे हैं आपके साथ। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ के लिए ये महीना कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना कैसा साबित होगा, लव मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको या इंटरकास्ट लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, तो विस्तार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस माह को जिएं, माह को व्यतीत करें, और साथ ही साथ जो भी समस्याएं आपके प्रेम जीवन में हैं वो किस तरह से इस महीने ठीक होंगी। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको शुभ डेट्स बताऊंगा, अशुभ डेट्स बताऊंगा और सम डेट्स भी आपको बताऊंगा जो इस महीने को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। मित्रों, इस महीने यदि हम ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करें तो इस माह 15 अक्टूबर 2022 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देवता जो हैं वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन इस माह 18 अक्टूबर से होगा और 17 नवंबर 2022 तक सूर्य नीच अवस्था के आपके पंचम भाव में हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि शुक्र भी इस महीने 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 11 नवंबर 2022 तक तुला राशि में स्थित रहेंगे, यानी कि स्वराशिगत रहेंगे। इस अवस्था में शुक्र होने से आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और बुध की यदि हम बात करें तो बुध देवता 26 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 13 नवंबर 2022 तक शुक्र के साथ, सूर्य के साथ युति बना करके आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। तुला राशि में बुध भी अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य और बुध की एक साथ युति बनने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और साथ ही साथ शुक्र स्वराशिगत है और सूर्य और शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पे बनेगा। मित्रों, क्योंकि इस महीने सूर्य आपके 18 अक्टूबर के बाद नीच अवस्था के रहेंगे 17 नवंबर तक। 18 से पहले सूर्य भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि उस समय में सूर्य आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। उस समय तक यानी कि 18 अक्टूबर तक आपके भीतर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, यानी कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, निराशा नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक थोड़ा बहुत आप में उत्साह में कमी देखी जा सकती है या थोड़ा नेगेटिव आप हो सकते हैं। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, जो कि ये ज़रूरी बात थी वो मैंने आपके साथ साझा की। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात आपके लिए ये है कि 18 अक्टूबर से ही शुक्र, जो कि प्रेम प्रसंग के कारक है, वो मजबूत अवस्था में रहेंगे और पंचमेश होकर के पंचम भाव में ही स्थित रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य की जो नेगेटिविटी है, विशेषकर क्योंकि प्रेम जीवन में सूर्य का उतना योगदान नहीं रहेगा, इस समय में शुक्र का ज़्यादा प्रभाव है, तो शुक्र सकारात्मक रहेंगे, शुक्र पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य की नेगेटिविटी को शुक्र समाप्त करेंगे और आप देखेंगे कि 18 से लेकर के 11 नवंबर के बीच में आपके रिलेशनशिप और भी मजबूत होंगे। उससे पहले सूर्य भी आपको सहयोग करेंगे, बस थोड़ा बहुत आत्मविश्वास में कमी ना हो, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ
शनि आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, किंतु वक्री शनि हैं और वक्री शनि अष्टम भाव में अपनी राशि के हैं। विपरीत नाम का राजयोग फिर भी यहाँ पे बनेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त यदि हम गुरुदेव की बात करें तो गुरु जो हैं वो आपके दशम भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना के रहेंगे, लेकिन गुरु भी इस समय में वक्री रहेंगे। राहु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे और केतु भी आपके सूर्य के साथ युति बना करके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पे केतु के कारण से पितृदोष भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये स्थिति देखें ग्रहों की, तो ये आपके पूर्ण रूप से इस समय में पक्ष में रहेगी। एक दो ग्रहों को छोड़ करके, जैसे सूर्य को छोड़ दिया जाए, केतु को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश ग्रह जो हैं वो आपको अच्छे परिणाम देने वाले इस माह में रहेंगे। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपके प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की कमी रही है आप में, और आपने ये भी अनुभव किया है कि जो पार्टनर आपके हैं, पहले वो बहुत ज़्यादा आपके लिए केयर करते थे, आपकी देखभाल करते थे, आपके विचारों को वो बहुत अच्छे से समझते थे और आपका हर पल हर समय साथ भी वो देते थे। छोटी छोटी बातें आप एक दूसरे के साथ साझा करते थे। बड़ी लंबी प्लानिंग थी, बड़ी लंबी लंबी योजनाएं थी आपकी आगे का जीवन व्यतीत करने को लेकर के, यहाँ तक कि शादी को लेकर के भी बातचीत हो गई थी। किंतु अभी हाल फिलहाल में या कुछ समय से आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी कमी आई है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं उस तरह का इंटरेस्ट उनका नहीं है और अचानक से चीज़ें जो हैं वो बदली हैं। चाहे उसके लिए थर्ड पार्टी का ज़्यादा इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में हो, या आपके जो किसी अपशब्द के कारण से या गलती से आपने कोई एक बुरी बात बोल दिया आपके पार्टनर को आपने, तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो मैं देख रहा हूँ। और जिस तरह से इस समय में ये जो समय आपका चल रहा है, इसकी आपने कभी भी कल्पना, आशा या ऐसा सोचा नहीं था कि जो पार्टनर आपके साथ इस तरीके से रहते थे या पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित थे, अचानक से उनको क्या हो गया। तो जो बदलाव आया है उनका पिछले कुछ समय में, वो बदलाव अब सकारात्मक रूप में आप इस महीने में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में आपका जो लव लाइफ होगी, इसमें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूर्ण रूप से सॉर्ट आउट होंगी, वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। और ये समय विशेष करके ये जो पूरा का पूरा महीना रहेगा, और जब ये शुक्र आपके आ जाएंगे पंचम भाव में तुला राशि में, और तुला राशि में शुक्र 18 से आएंगे और 18 से लेकर के आपके शुक्र जो है वो 11 नवंबर 2022 तक तुला राशि में ही स्वराशिगत रहेंगे। तो ऐसे में आपका फिर से विश्वास एक दूसरे में बढ़ेगा, आपके विचार फिर से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, और जो आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, या किसी कारण से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे, आपसे रूठे हुए हैं, आपकी बातों को वो मान नहीं रहे हैं, तो इस समय में वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे, आपके साथ सोशल मीडिया पे भी बातचीत करेंगे, आपके साथ फोनिकली उनके साथ बातचीत होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। और थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत आई है तो वो दिक्कत भी पूर्ण रूप से इस समय में समाप्त होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में हुई है, अगर आपने कोई छोटी सी बात उनको बुरी कह दी थी, इस कारण से ही विवाद आपका शुरू हुआ, तो वो उस बात को भुला देंगे जिसके कारण से उन्हें गुस्सा आया था, जिसके कारण से वो इस समय में भी चिड़चिड़े हैं या आपको लेकर के बुरा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों कि वो सभी चीज़ें समाप्त होकर के एक टेबल पे आकर के आप दोनों बातचीत एक दूसरे के साथ करेंगे, और उसके बाद आपका प्रेम जीवन जो है वो पहले की तरह से ही आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आपकी जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है, आप दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं, आपके भीतर तनाव बढ़ा है, आपके भीतर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस
बढ़ा है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इस कारण से आप अपने काम में भी रुचि नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका मन जो है वो लग नहीं रहा है। आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपका मन काम करने में लग नहीं रहा है। कहीं पे भी अगर कोई कार्य करते हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन मित्रों, ये जो महीना रहेगा ये पेचअप का महीना है। इस समय में जितने भी आपके विवाद हुए हैं, आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है तो वो ज़रूर फिर से पैचअप होगा। और आप देखेंगे आपके पार्टनर भी उन सभी बातों को भुला देंगे जिनके कारण से आप दोनों में जो समस्याएं आई या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लंबा डिस्टेंस हो गया, तो वो सभी चीज़ें भुला करके फिर से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे। और अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर है तो थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में संभव है। और थर्ड पार्टी और आपकी जब वो तुलना करते हैं तो इसमें आपको वो सर्वश्रेष्ठ पाते हैं और कहीं ना कहीं इस समय में वो थर्ड पार्टी से विमुख होकर के आपकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें हमेशा उपयोग किया है, फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो। तो कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ों को अब जान चुके हैं और इसका उनको काफ़ी रिग्रेट भी है। और आप देखेंगे मित्रों कि वो आने वाले समय में विशेषकर ये जो 18 नवंबर के बाद का जो 18 अक्टूबर के बाद का जो समय शुरू होगा 11 नवंबर तक, इस बीच में आपके जो पार्टनर है उनको काफ़ी आपके प्रति प्रेम स्नेह जो है वो बढ़ेगा और आपकी तरफ आना वो पूर्ण रूप से पसंद करेंगे। इस बीच में सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत हो सकती है, व्हाट्सएप पे बातचीत हो सकती है, फ़ोनिकली बातचीत हो सकती है और जो भी गिले शिकवे हैं वो सब भुला करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर के आप फिर से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और इसमें आपके पार्टनर भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में प्रस्ताव आएंगे और सिंगल लोगों को जो दिक्कतें, जो समस्याएं पीछे रही है या उनका जल्दी ब्रेकअप हो जाता है, कोई इंसान जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ जाती है, वो जल्दी छूट जाता है। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और आगे विवाह तक आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। इस बीच में आप देखेंगे मित्रों कि आपको प्रस्ताव जो है वो कहीं ऑफिस से मिल सकता है। अगर किसी ऑफिस में आप कार्यरत हो, कहीं जॉब करते हो आप, या कहीं पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, कोई पार्क में जाते हैं आप। इसके अतिरिक्त आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पे कोई किसी से आपकी बातचीत जो आगे बढ़ सकती है या आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से या आपके किसी फ्रेंड के माध्यम से बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपको जो प्रस्ताव मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको भी किसी तरह से परेशानी लेने की कोई बात नहीं है। जल्दी आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी और एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक पार्टनर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी जो कि एक मुख्य समस्या आपके प्रेम जीवन में रही, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें आई, थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रेम जीवन में मुश्किलें हैं, थर्ड पार्टी के कारण से ही आप तनाव में रहे, स्ट्रेस में रहे, फ्रस्ट्रेशन में रहे और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ही आपके प्रेम जीवन को तबाह किया। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में ये जो 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्ण रूप से तय है और आपके पार्टनर और आपकी बातचीत आगे बहुत ही अच्छे स्तर से बढ़ेगी और आप दोनों खुशहाली से अब आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा है। विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव जरूर मिलेंगे, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव मिलेंगे भी, बातचीत पक्की होगी। नवंबर दिसंबर या फिर अगले वर्ष जनवरी फरवरी में आपकी शादी भी होना संभव है। अगर आपकी कहीं पे पहले से बातचीत चल रही है और बातचीत वहाँ पे रुक गई है विवाह को लेकर के, तो इस समय में बातचीत आपकी बढ़ेगी। वही अगर आपका रोका इंगेजमेंट टूट गया है और आपकी इच्छा है कि वहीं पे आपकी शादी हो,
तो इस बीच में अगर आप उनसे संपर्क साधते हैं तो आपका विवाह वहीं पे होगा। मित्रों, अगर आपका डिवोर्स हो गया है और आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए भी इस समय में योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। शादी को लेकर के आप तैयार रहिए, आप जल्दी आपके घर में भी शहनाइयाँ बजेंगी। वही मित्रों, इस समय में दाम्पत्य जीवन में जो सुख में कमी आ रही है या पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो कम होंगे। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है तो वो फिर से वापस आएंगी, और अगर पत्नी को पति सहयोग नहीं कर रहे हैं या हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनके विचार भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस समय में आपका डिवोर्स हो जाए या कोर्ट में आपका डिवोर्स को लेकर के बातचीत चल रही है और निर्णय इस समय में आने वाला है, तो वो निर्णय आपके पक्ष में होगा। वही ये समय लव मैरिज करने को लेकर के बहुत ही अच्छा है। अगर आपके लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज में दिक्कत आ रही है तो इस समय में आपके पार्टनर मानेंगे। अगर पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर के परिजन मानेंगे। अगर नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन अगर नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में आपकी बातों को मानेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए। अब हम उन लकी डेट्स की बात करते हैं जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था। लकी डेट्स रहेंगी 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 27, 28 और 31 तारीख। ये अक्टूबर की लकी डेट्स हैं। इन डेट्स में आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं। अनलकी डेट्स रहेंगी 1, 13, 15, 16, 23 और 25। ये अनलकी डेट्स रहेंगी। इनमें किसी भी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम ना करें। न्यूट्रल डेट्स जो हैं वो रहेंगी 2, 3, 7, 8, 12, 20, 21, 22, 24, 26, 29 और 30 तारीख। ये अक्टूबर की न्यूट्रल डेट्स हैं। इसमें अगर आप चाहें तो शुभ काम कर भी सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको मित्रों अक्टूबर महीने का मिथुन राशिफल बता दिया, और ये लाभ राशिफल आपके जीवन को बदलने वाला है। और ये महीना एक सकारात्मक रूप से आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। इस महीने में आपकी चिंता खत्म होगी, तनाव खत्म होगा, जो भी गलतफहमियां हैं आपके रिश्ते में वो समाप्त होगा, ब्रेकअप है हो गया तो पैचअप होगा। पार्टनर का साथ सहयोग आपको पूर्ण रूप से इस महीने में मिलेगा, और एक नई दिशा आपके प्रेम जीवन को देने वाला ये महीना रहेगा। उत्साह से आप अपने प्रेम जीवन को जिएंगे, एक दूसरे के साथ व्यतीत करके आप इस प्रेम जीवन को इस महीने से जीने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमसे करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर हमें फ़ोन कॉल करें। मित्रों, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। इसमें अगर आपका जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म के समय का पूरा पता आपको नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो, अपने चेहरे की फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और इसके माध्यम से भी विश्लेषण अपने पत्रिका का, अपने आप का कर सकते हैं। आपके जीवन में भी यदि किसी तरह से आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, कोई चिंता है, कोई दुविधा है, तो ज़रूर उसका समाधान हम निकालेंगे मित्रों। ज़रूर उसका समाधान होगा, ज़रूर वो समस्या ठीक होगी। और जब आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। इसके लिए हमने बहुत थोड़ा सा शुल्क रखा है मित्रों, और बहुत कम फीस इसलिए रखी हमने कि इसमें आप अफोर्ड कर सकें, आप के साथ साथ सारे लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि और जगहों पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फीस रखी है। तो क्योंकि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है इतनी ज़्यादा फीस वो नहीं दे सकता है, तो ऐसे में मित्रों आपके लिए ये उचित है, और हम विस्तार से, बहुत ही अच्छे से, बारीकी से आपकी पत्रिका का विश्लेषण करके आपको बताएंगे।
और किसी भी तरह की जो आपकी निजता है, जो आपकी प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, जैसे आप हमसे जब बातचीत करते हैं, आपका फ़ोन नंबर है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कोई फ़ोटोज़ हमारे साथ साझा करते हैं तो 100% उसकी गोपनीयता रहेगी, उसकी निजता रहेगी। किसी भी तरह से यहाँ से कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, कोई वीडियो कॉल अगर आप करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होती है, कोई फ़ोटो या आप हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेजते हैं तो वो कहीं लीक नहीं होगा और ना ही नंबर आपका लीक होगा। यानी कि 100% निजता का ध्यान रखा जाता है मित्रों, और एक विश्वास के साथ हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। आप हमारे लिए किसी भी तरह से क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, क्योंकि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हमसे जुड़े हुए हैं। मित्रों, आप हमारे कार्यक्रम देखते हैं, पसंद करते हैं, समय निकाल करके हमारा इतने लंबे लंबे वीडियोस आप बहुत ही अच्छे से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिवार का ही संबंध है, और एक हम हमेशा पारिवारिक भावना से आपके लिए काम करते हैं, और हमेशा हमारी ऐसी ही भावना रहेगी, क्योंकि आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं, और इसी सोच और इसी भावना से हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। मित्रों, मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।